स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 9.3 के 11 सवाल हो चुके हैं ना। एक्सरसाइज 9.3 आज हम लोग करेंगे सवाल नंबर 12। ठीक है, तो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर of the line segment joining the point 3 4 minus 1 comma 2 3 4 minus 1 comma 2। इक्वेशन बतानी है एक राइट बाइसेक्टर की। किसकी राइट बाइसेक्टर होगी? 3 4 माइनस 1 comma 2। ये A है और ये B है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ जो बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटे और 90 डिग्री पर काटे। तो हमसे जो इक्वेशन पूछी है भाई वो CD की पूछी है। किसकी पूछी है? CD की। राइट बाइसेक्टर है ना। हमें CD के बारे में कुछ नहीं दे रखा, ना CD का पासिंग पॉइंट दिया, ना CD का स्लोप दिया, लेकिन हमें इतना पता है कि जो E है वो AB का मिड पॉइंट है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। E AB का क्या है? मिड पॉइंट। अगर मैं AB निकालना चाहूं, x1 y1 x2 y2, तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x इज इक्वल्स टू x1 कितना है? 3 माइनस 1 अपॉन 2। 3 में से घटेगा 2, 2/2 कितना आएगा? 1। y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 अपॉन कितना आएगा? 3। समझ आई ये बात? फिर इसके बाद स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है? 2 माइनस 4, माइनस 1 में से 3 माइनस कर दो, माइनस 2 अपॉन माइनस, तो ये कितना आया? 1/2। बिकॉज CD is perpendicular to AB, therefore slope of CD into slope of AB into slope of AB is equals to -1. Slope of CD into slope of AB इक्वल -1। स्लोप ऑफ CD क्या जाएगा? -2 और पासिंग पॉइंट ऑफ CD कितना बताया था? 1,3 1,3 ये आया था ना। इक्वेशन ऑफ CD की इक्वेशन y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल -2, y माइनस 3 माइनस 2x प्लस 2। उठा के धर ले आओ, 2x आगे धर प्लस हो जाएगा, प्लस y इसको धर ले आओ, -5 इक्वल 0। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये हो गई इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 12 है ना। फिर इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3। एक पॉइंट है -1, 3। यहाँ से मैंने एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो लाइन की इक्वेशन ये रही। क्या है इसकी इक्वेशन? 3x - 4y - 16। 3x - 4y - 16 इक्वल्स टू 0। यही है ना? हमने इस पर क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर यहीं आके रुका ना, इसे कहते हैं हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमसे इसी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, ए बी सी और डी। अब जरा सोचने वाली बात ये है कि मान लो एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है। इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 12 और इसकी इक्वेशन है 3x प्लस 2y बराबर 13। अब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। ये इन दोनों का क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो उनकी इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। कौन से मेथड से? किसी से भी कर दो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जिससे भी अच्छा लगे। समझ आ गई बात? इन्हीं दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो उन दो लाइनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर आप सोचो कि मेरे पास ए बी की इक्वेशन तो है, सी डी की नहीं है। अगर सी डी की भी इक्वेशन आ जाए फिर मैं ए बी की और सी डी की इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा और वही इन दोनों का क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले चाहिए मुझे स्लोप ऑफ ए बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 3 -3। कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है? तो ये कितना बनेगा? 3/4। बिकॉज CD is perpendicular to AB. Therefore, slope of CD into slope of AB equal -1. Slope of CD into 3/4 equal -1. Slope of CD equal -4/3 -4/3। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन ऑफ CD y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल -4/3। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं क्या करूँगा?
हाँ भाई, 3y माइनस 9 माइनस 4x माइनस 4, 3y प्लस 4x, इसको धर लिया माइनस, इक्वल, आगे इसकी इक्वेशन, किसकी इक्वेशन आई है? अब मैं ए बी की इक्वेशन को और सी डी की इक्वेशन को अगर सॉल्व कर दूं आंसर आ जाएगा। ऐसे लिख लो इसको, 4x प्लस 3y माइनस, ये हो गई हमारी इक्वेशन, और ये इक्वेशन फर्स्ट। तो एक काम करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 4 और जोड़ दो। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9x माइनस 12y 16 48, 4 से करोगे 16x 12, 4 पंजे, ये खत्म, कितना आएगा 25 माइनस 68, x की वैल्यू कितनी आएगी 68 अपॉन, लो भाई आगे x। इसके बाद पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, 368 अपॉन 25 माइनस 4y माइनस 16 इक्वल 0, इसे भेज दो उधर। ये कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18 तो 20 बटे में 25 माइनस 16 बटे 1 बराबर 4y। 16 गुणा 25 400 हो जाता है, कितना हो जाता है 196 माइनस का बटे में 25 बराबर 4y। तो 4 से अगर मैं कैंसिल करूंगा 4 चौक 16, 4 निम 36, ये लो भाई। तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या आएगा 68 अपॉन 25 और माइनस का 49 अपॉन 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल mx प्लस सी। ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डालो, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डालो, ये हमारा ओरिजिन हो गया, और एक लाइन है y इक्वल mx प्लस सी। इस लाइन पर ओरिजिन से क्या डालो परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर जाकर इस लाइन को मिला -2,9 पर, -2, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। m की और c की वैल्यू बतानी है। ये क्या है 0 0, और ये पॉइंट क्या है -2, इसे a बोल दो, इसे b बोल दो, इसे c बोल दो और इसे d बोल दो। तो जो -2,9 है वो ए बी का भी और सी डी का भी दोनों का पासिंग पॉइंट है, दोनों का है या नहीं दोनों का? ठीक है, अब जब ये दोनों का पासिंग पॉइंट है और y इक्वल एम एक्स प्लस सी, किसकी इक्वेशन है सी डी की। एम एक्स प्लस सी में m क्या है स्लोप, किसका सी डी का। अब एक काम करो, आप निकालो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बोला है ना इसने।
सॉरी -1, 2 है, 9 नहीं है, -1, 2। यहाँ पर जो लिखना है ये क्या लिखना है, -1, 2। ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, है ना। तो ये बनेगा -2। क्या बनेगा, अब ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो देयर फोर स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी बराबर क्या हो गया, -1। ए बी का स्लोप -2 और स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ बराबर -1, तो जाएगा स्लोप ऑफ सी डी कितना हो जाएगा, 1/2। और इक्वेशन के अनुसार सी डी का स्लोप क्या है, m, क्या है m, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। और पासिंग पॉइंट क्या होगा, पासिंग पॉइंट ऑफ सी डी क्या होगा, -1, तो y बराबर mx प्लस सी, y के बदले रख दो 2, m के बदले 1/2, x को -1 और प्लस सी, ये हो गया, माइनस का हाफ इधर लाके जोड़ दो, प्लस का हाफ हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2। तो m तो हो गया 1/2 और c हो गया 5/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, इफ P एंड Q आर लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, P और Q जो है वो परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से टू द लाइन, इस लाइन पर x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। P तो है इसी, P तो है इस लाइन की लेंथ, मतलब इस लाइन पर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डलेगा P तो उसकी लेंथ है, और Q है इस लाइन पर डलने वाले परपेंडिकुलर की लेंथ जो कि Q से डलेगा, किससे डलेगा, Q से। प्रूव करो p² प्लस 4q² इक्वल्स टू k²। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 15, P इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin, from origin to the line x cos theta minus y sin theta equal k cos 2 थीटा, k cos, यही था ना। अब इसके बाद a कितना है, cos थीटा, भाई कोफिशिएंट है ना ये, और b कितना है, माइनस साइन थीटा, और c कितना है, माइनस k cos 2 थीटा। कहाँ से है, ओरिजिन से। x1 कितना है 0 और y1 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा p। a कितना है, cos थीटा इंटू x1
माइनस साइन थीटा इंटू y1 और माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब आप बताओ, ये तो क्या हो गया और ये भी क्या हो गया, 0। p बराबर माइनस के कॉस 2 थीटा, मोड की वजह से वो प्लस का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, प्लस का। और नीचे रूट के अंदर कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, के कॉस 2 थीटा, के कॉस 2 थीटा। फिर इसके बाद q इज perpendicular distance from origin to line x sec theta y cosec theta equals to k, x sec theta y cosec theta equals to k। तो यहां a कितना है, sec थीटा, b कितना है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और c कितना है, माइनस के, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a x1 b y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो Q बराबर सेक थीटा इंटू 0 कोसेक थीटा इंटू 0 माइनस के अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कौन कौन 0 हो जाएगा, ये भी 0, बचेगा कौन, तो प्लस का क्या हो गया, अंडर रूट 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन। एलसीएम क्या आएगा, के अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो ये तो 1 बन गया ये वाला, तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल्स टू के अपॉन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, के अपॉन 1 अपॉन कॉस बाहर निकल आएगा, साइन बाहर निकल आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, घूम के ऊपर जाएगा ना ये, तो के कॉस थीटा साइन थीटा। लो भाई, ये Q आ गया और ये क्या आया था, P। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव पी स्क्वायर प्लस इक्वल, तो P की वैल्यू कितनी है, के कॉस 2 थीटा का 4, के साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। भैया मैंने LHS ले लिया, क्या ले लिया मैंने, LHS ले लिया और LHS में वैल्यू पुट कर दी। स्क्वायर अलग अलग करूंगा, के का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 4 को लिख दूंगा, 2 का स्क्वायर, है ना, और अंदर भेज दूंगा, किसका स्क्वायर करके, 2 का स्क्वायर लिख के अंदर भेज दिया।
ऐसे होल स्क्वायर लगा दिया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? के साइन 2 थीटा और इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। के स्क्वायर ले लूँ कॉमन, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये हो गया 1। तो के स्क्वायर इंटू 1 क्या आएगा? के स्क्वायर। हो गया प्रूव। लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अगला सवाल देखते हैं। पढ़ो। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16। इन द ट्राइंगल ABC with vertices ABC फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। क्या दे रखा है? 2 3 4 -1 1 2 2 3। एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है? टू 3 4 -1 और 1 2। ए से हमने एक एल्टीट्यूड डाला। कहाँ से? ए से एल्टीट्यूड डाला। इसका नाम रखा AD। इस एल्टीट्यूड की लंबाई बतानी है और इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन बतानी है ना? पहले क्या पूछता है? इसकी लेंथ। पहले इक्वेशन पूछता है। पहले क्या पूछता है? इक्वेशन। तो देखो, स्लोप ऑफ BC, BC का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 3 अपॉन, तो स्लोप हो जाएगा -1, बिकॉज AD is perpendicular to, therefore slope of AD into slope of इक्वल -1। तो AD का स्लोप तो हमें दे नहीं रखा ना, तो स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC कितना है? -1 और यह -1, तो कितना आ जाएगा इसका स्लोप? स्लोप ऑफ AD कितना आएगा? 1। इक्वेशन ऑफ AD क्या आएगा? y माइनस, पासिंग पॉइंट ये काम करेगा है ना, y माइनस y1 अपॉन और बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 2 बराबर y माइनस 3। किसकी इक्वेशन है ये? AD की। y को धर ले आओ, x माइनस वाई बराबर, चलो -2 + 3, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आंसर है। अब इसने बोला इसकी लेंथ भी बताओ, तो लेंथ कैसे बताऊंगा? अब मैं ये पॉइंट D निकाल लूँ किसी तरीके से और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना? अब ये पॉइंट D कैसे निकलेगा? मैं पहले निकालता हूँ इक्वेशन ऑफ BC। इक्वेशन ऑफ BC, y माइनस, इसे मान लो y1,
अपॉन x माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया y प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, 3 अपॉन माइनस 3, y प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन माइनस 1। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें करो, माइनस वाई माइनस 1 है ना, इधर ले आओ, x प्लस वाई इधर आके प्लस हो जाएगा तो माइनस का क्या बन जाएगा 3। ये किसकी इक्वेशन बनी, BC की। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल, इसे कैंसिल, 2x माइनस 2 इक्वल x की वैल्यू 1। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, एक और एक, 2 माइनस वाई बराबर 0, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया 1,2। ठीक है, अब AD का डिस्टेंस चाहिए, A कितना है 2 3 और D कितना है 1 2, तो AD का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ भी 1, √2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है भाई, देखो, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, P लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है कहाँ से, टू द लाइन, एक लाइन पर, हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, जिसके दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट A और B है, क्या है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है, x अपॉन A प्लस वाई अपॉन B इक्वल 1, ये होती है ना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या दे रखा है, P दे रखा है। देखो भाई A क्या होगा, x का कोफिशिएंट 1 अपॉन A है, B क्या होगा, y का कोफिशिएंट 1 अपॉन B है, C -1, x1 0 और y1 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, ax1 प्लस by1 प्लस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P दे रखा है, क्या दे रखा है P, a कितना है 1 अपॉन A इंटू 0, B कितना है 1 अपॉन B इंटू 0, -1, 1 अपॉन A का स्क्वायर 1 अपॉन B का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 0, ये भी 0, बचा कौन, लेकिन वो -1 क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट A का स्क्वायर 1 अपॉन, इसके नीचे क्या मान लूँ, पलटी मारो, 1 अपॉन P बराबर 1 अपॉन A का स्क्वायर प्लस, और नीचे वाला 1 चला जाएगा, उसे मत लिखो। अब एक काम करो, दोनों तरफ क्या कर दो,
स्क्वायरिंग कर दो तो 1/p का स्क्वायर हो गया, 1/a का स्क्वायर हो गया, 1/b का स्क्वायर हो गया। ये प्रूव करना था ना, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक, यहीं तक कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे।